अनंत देवीना लिखती हैं, प्रणाम अनंत श्री। खुद की जीवंतता महसूस करने में मन का महत्वपूर्ण रोल है। मन खुद को महसूस करने और देखने से इतना भागता क्यों है? ऐसा लगता है मन की ही दुनिया है, बाकी सब तो बस है। मेरे मन में नेगेटिविटी, क्रूरता ज़्यादा है, पर एज ए पर्सन आई हैव अपोजिट बिहेवियर। प्रेम की मात्रा कम है। कभी मन बड़ा अच्छा और समझदार हो जाता है, कभी बिल्कुल उल्टा। दिन रात की तरह, पर शायद ये दिन रात हैंडल करना नहीं आया मुझे। दोनों से आसक्ति हुई और फिर पीड़ा। अविचलित समझ कैसे आए? दिन को दिन और रात को रात जानना कैसे आए? दिन रात से जुड़ी आसक्ति हट जाए तो शायद बस हूँ इसमें जिया जाने लगे। ये आसक्ति देख के रोना आ रहा है और हंसी भी आती है। बिना मतलब का ड्रामा किए जा रहे हैं सब। बहुत सुंदर है। इस बात को जान लिया गया, समझ लिया गया तो रास्ता खुलेगा। हम लोग बेमतलब के बोझ में जी रहे हैं। जीवन अनेक अनेक बदलावों से गुजरता है। ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं है। ये शांति है, ये शांति नहीं है। ये समझ है, ये समझ नहीं। ऐसे तमाम विभाजनों को करके हम अपने को पीड़ित करते हैं और दूसरे भी पीड़ित होते हैं। मनुष्य का जीवन चुनौतीपूर्ण है इसलिए क्योंकि हम संबंधित होकर जीवन में रहते हैं और हम संबंधों को अभी इतना प्रकाशित, इतना एनलाइटन नहीं बना पाए हैं कि जहां पर हमारी सहजता का स्वीकार हो, वहां हमारे व्यापक दृष्टिकोण की जगह हो। हमारे ऊपर एक कृत्रिमता का दबाव है, झूठे होने का दबाव है। जब हम प्रेम की बात कहते हैं, इसीलिए कई लोगों को लगता है प्रेम कम है, किसी को लगता है मेरे अंदर प्रेम नहीं है। ये सब प्रेम भी सुबह शाम की बदलती हुई धाराओं की तरह, उसकी अभिव्यक्तियां अलग होती। शाश्वत समझ एक इतनी ही है कि प्रेम की एक अंतर्निहित धारा हमारे अंदर बह रही है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कभी सक्रिय, कभी निष्क्रिय, अनेक तलों पर जाएगी। अब अच्छा ये हो कि जो लोग साथ में रहते हैं उनमें इतनी समझदारी हो, वो एक दूसरे से शेयर कर पाए कि देखो आज मेरे भीतर पतझड़ जैसा है, ठहराव है, खामोशी है, तो वो उम्मीद ना करी जाए। उम्मीद ना करी जाए बताना आवश्यक नहीं, इतना शेयर कर देना ही काफ़ी है, दूसरा उम्मीद नहीं करेगा। और कभी आज सब बसंत जैसा है, कोपले फूट रही हैं, फूल खिल रहे हैं, एक भीतर कलरव है, तो वो अलग अभिव्यक्ति हो गई। अब समस्या क्या खड़ी होती है? 2 लोग साथ में रहते हैं, 3 लोग साथ में रहते हैं, 4 लोग, परिवार जैसा भी हो, 2 लोगों की ही बात कर लें, सबके भीतर के मौसम अलग अलग चल रहे हैं। तुम्हारा पतझड़, किसी का बसंत, किसी का बसंत तुम्हारा कुछ और, तो फिर बड़ी खींचातानी हो जाती है। लेकिन हम स्वीकार करें तो कितना अच्छा हो जाए, कोई दबाव नहीं रहे। फिर देखो कितना अच्छा हो, किसी के पतझड़ में हमारा बसंत और किसी के बसंत में किसी का पतझड़, दोनों कंबाइंड हो गए, दोनों ने एक दूसरे को संतुलित कर दिया। समझ कभी बड़ी एक्सप्रेसिव, अभिव्यक्ति वाली होती, लगता है सब समझ में आ गया, और कभी समझ बिल्कुल खामोश, ठहरी हुई, श्रिंक्ड, क्योंकि आवश्यकता नहीं उसकी अभिव्यक्ति की। तो वो अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं है तो वो संकुचित नजर आती है, लेकिन वो है वहां पर, वो वहां पर है क्योंकि आवश्यकता नहीं है उसकी। समझ भी एक बलून जैसी होती है। बलून फूला नहीं है, अपनी जगह छोटा सा पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें संभावना है जब उस बलून को बड़ा होना होगा, उसके अंदर हवा जाएगी और बलून बड़ा हो जाएगा, क्योंकि तब उसकी जरूरत थी, उसको अब आसमान में उड़ना था। जीवन में यकीन मानो जो बहुत समझदार लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी और सचमुच में सच्चे ज्ञानी प्रबुद्ध लोग, वो तमाम क्षणों में बिल्कुल बुद्धिहीन जैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं, वो चुपचाप बैठे हैं, सब खामोश, सन्नाटा, कोई उनके अंदर बात नहीं। तो अगर उस समय ही वो टटोलने लगे कि मेरे अंदर तो कोई विचार ही नहीं आ रहे, मेरे अंदर तो कोई बड़ी अवेकनिंग की बातें ही नहीं आ रही, तो मैं लग रहा है निर्बुद्धि हूं। अवेकनिंग है, अवेकनिंग को जीने के लिए
जीने की जरूरत होगी तो वो निकलेंगे ना, तब गुब्बारा फूलेगा, पंख तब खुलेंगे, जल्दबाजी नहीं। अब रात और दिन की जैसे घटना है, ऐसे ही हमारे भीतर सारे चक्र घूम रहे। समस्या क्या है? रात को रात की तरह देखो, दिन को दिन की तरह देखो। जब भीतर से हिंसा उपजे तो हिंसा की तरह देखो कि मेरे भीतर ये है, लेकिन जब हमारे भीतर हिंसा उपजती है तब हम अपने भीतर शांति ढूंढने लगते हैं। और जब हमारे भीतर शांति की धारा बह रही होती है तो हम अपने भीतर कुछ और ढूंढने लगते हैं। हम कुछ ढूंढने लगते हैं। हम जहां हैं वहां होना ही नहीं चाहते, हम हमेशा वहां से कहीं और आगे चले जाना चाहते। पूरे समाज और परिवेश ने हमको जो सिखा दिया है, जो हमें ट्रेन कर दिया है, हमको वहां रहने ही नहीं देता जहां हम हैं, हमको वहां से कहीं और ले जाने की कवायद हमेशा चलती रहती है। अभी कुछ और होगा। इस पल में जीने की कुशलता समाज सिखाना नहीं चाहता, और ये समाज सिखाएगा भी नहीं, क्योंकि जो इस कुशलता को जान लेगा वो समाज की अचेतनता से मुक्त हो जाएगा। जो इस पल में जीने लगा उसका कोई उलझाव नहीं रह गया, उसके भीतर कोई द्वंद्व के बादल नहीं रह गए। लेकिन समाज तो उलझाव में ही हमको रखना चाहता है, जिससे उसकी कंटिन्यूटी, उसकी निरंतरता चलती रहे, उसकी निरंतरता बनी रहे। तो ये सारा मसला अपने भीतर है। और इतनी जल्दबाजी किसी भी सीकर को नहीं करनी चाहिए कि वो एक एक बात को बार बार डिफाइन करता रहे, डिकोड करता रहे कि मेरे भीतर ये चल रहा है, मेरे भीतर ये चल रहा है। सबके भीतर सब कुछ है, सबके भीतर सब कुछ है, लेकिन हम अपने विवेक के साथ अपनी हर प्रवृत्ति को एक सृजनात्मक दिशा देने में सक्षम है, तो हम बस वो दिशा दे देते हैं। और अगर संबंधों में भी इनको जीना हो तो अच्छी बात होती है कि व्यक्ति कह दे कि आज ऐसा ही है। अच्छा भला प्रसन्न व्यक्ति हो, कभी कभी अकारण अनजाने में उसके भीतर उदासी के बादल भी छा जाएंगे, तब वो इस बात को शेयर कर सके कि आज भीतर उदासी है। और उदासी को प्रसन्नता में बदलने की कोई कोशिश नहीं है उदासी, ठहरे हैं उसमें, देखा, टिके उसके साथ। फिर वो जाएगी तो अपने पीछे कुछ और अलग नए रंगों की धारा लाएगी। तो इसलिए अपने भीतर के बदलते मौसमों के प्रति सहज रहो। अब ये जो बात पूछ दी और बदलते मौसमों की बात मैं कह रहा हूं, ये नाम भी तुम्हारा पता नहीं किस घड़ी में रख दिया होगा लोगों ने। मौसमी, मैंने दे दिया देवीना। अब मौसमी से देवीना की यात्रा हो गई, यानी मौसमी जिसके भीतर मौसम घुमड़ रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं, और सभी के भीतर मौसम, वेदर्स, इनर वेदर्स बदल रहे हैं। और यहाँ पर अपने भीतर की उस दिव्य किरण को पहचानना है जो इस सब को तटस्थ होकर देखने की क्षमता रखती है और ईमानदार है। किसी भी अभिव्यक्ति से वो किरण भागती नहीं। जब ये चीज़ एक बार आ जाएगी तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और वक्त लगेगा, चलते रहो ऐसे ही, धीरे धीरे करके सब चीज़ आ जाएगी। बसंत भी धीरे धीरे ही आता है, ऐसे ही इंसान के भीतर भी सारे मौसम आते जाते हैं। और फिर अचानक एक पल वो बदलते मौसमों के पीछे ठहरे आसमान से जुड़ जाता है। जिस दिन वो आसमान से पूरी तरह संयुक्त हो जाता है, फिर मौसमों का आनंद लेता है। ये मौसम आया गया, सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है। तो चलते रहो बस।